नीमच जिले के बगाना थाना प्रभारी आरसी डांगी द्वारा बगाना थाने पर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें बगाना थाना क्षेत्र के साथ में धनेरिया कला के मेडिकल स्टोर के संचालकों को समझाया भी गया है। वहीं रोज जो ग्राहक आते हैं उनका रिकॉर्ड रखें, साथ में ग्राहक आपको पैसे देते हैं तो उसे पॉलिथीन में लेवे और ज़्यादा भीड़ ना लगाए। अगर पेशेंट की तबीयत ज़्यादा खराब हो तो तुरंत जिला चिकित्सालय पहुँचाया जाए या प्रशासन को सूचना देवे। बगाना क्षेत्र में के मेडिकल स्टोर्स और जो डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर हैं उनको कोविड-19 से बचाव के संबंध में आवश्यक सावधानियां और सुझाव के लिए थाना में मैंने मीटिंग ली है। उनसे चर्चा करी है, उनसे उनके नागरिक कर्तव्य और मेडिकल स्पेशलाइजेशन के दौरान जो उन्हें सीखा समझा है, जो दिक्कत है उनके बारे में डिटेल चर्चा करी है। उनसे उनके सुझाव लिए हैं और मैंने अपने सुझाव दिए हैं और उनसे उनके धंधे के बिज़नेस के दौरान दुकान मेडिकल स्टोर के खोलने के दौरान कोई दिक्कत समस्या आई है उसके बारे में जाना है और अच्छे सुझाव आए हैं। लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। उनसे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग वो ग्राहकों के बीच में रखें। उनसे कहा है कि वो उनके जो ग्राहक आते हैं मेडिकल स्टोर पे वो मास्क पहन कर आएँ। उनसे कहा है कि वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुज़ुर्गों को अनावश्यक दुकान पर ना बुलाएं, वो अनावश्यक भीड़ लगा कर नहीं खड़े रखें। इस तरह से उनको कोविड-19 से के बचाव के जो उपाय हैं उस बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हुई है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि वो इनका पालन करेंगे और लगातार उनसे हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो उनसे इस बारे में लगातार हमसे अपडेट होते रहेंगे। हाँ, जो ग्राहक आते हैं वो इस तरह खास करके जो बुखार के, सर्दी जुकाम के, उनसे कहा है कि इन ग्राहकों को स्पेशली आप हैंडल ना करें, यदि आपका बस में नहीं है तो, और या जिला चिकित्सालय में रेफ़र करें। और उनका रिकॉर्ड उनसे स्पेशली मैंने ये भी कहा है कि अभी तक ये लोग जो है ओपीडी और जो ग्राहक है उनका रिकॉर्ड संधारण नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो दिन भर में कस्टमर आते हैं उनका आप रिकॉर्ड रखें, उनका नाम पता मोबाइल नंबर लेके रखें और उनको कौन सी दवाई आपने दी है उसका रिकॉर्ड रखें और वो जो बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में उसको रात को शेयर करें ताकि उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास पहुंच सके और कल को कोई इस तरह के पॉजिटिव केस आता है तो उस तरह से उसको ट्रेसिंग करने में प्रशासन को सुविधा होगी। साहब ने जो हमारे को बताया, साहब को आगे से जो इंटेक्शन थे उस हिसाब से भाई एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, एक सैनिटाइज करना, जो भी दवा है व्यवस्थित देना। बाकी समझ में नहीं आया तो उसकी सूचना करना कि भाई कोई ऐसा पेशेंट लग रहा है कि जो थोड़ा संदिग्ध है। उसके बाद एक कि अपने को, अपने परिवार को और अपन एक जो धंधा लेके मानवता करनी, कुल मिला के कोई आया जिसके पास मास्क नहीं उसको अपनी तरफ से मास्क देना, कोई दवा की ज़रूरत हो दे देना उसको, और कोई पैसा वगैरह जो दे रहा है उसको अलग रखना, मतलब अगले दिन काम में लो। बिल्कुल अलग रखने, मतलब तीसरे दिन का आज का पैसा तीसरे दिन काम आएगा। एक टोकनी रख रखी हम लोगों ने, एक डब्बा रख रखा है। वो पैसा आज 1 तारीख का पैसा है तो 3 तारीख को काम में आएगा, मतलब 48 घंटे तक पड़ा रहेगा। हमारे पास पड़ा है तो उसको 2 दिन बाद देते हैं। जो लेते ना उसको तुरंत उसको रख देते हैं पॉलीथीन के अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं और सर ने जो बोला है कि भाई अपने को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसको पूरा रजिस्टर मेंटेन करने के। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, जैसे सर्दी खांसी वगैरह के जो पेशेंट को डायरेक्ट हम सील में रेफ़र कर देंगे उनको, ये सर से बोला। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का सर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर जो डेली का जो पेशेंट आएंगे उनको हम रेफ़र कर देंगे सर के पास व्हाट्सएप के ऊपर, कि कभी खुदा न खास्ता कभी आगे से कभी ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उनको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको तुरंत इनको सुविधा हो। बस मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ तक हो सके गरीब परिवार की मदद करें। जहाँ तक हो सके मास्क वितरित करें निःशुल्क, ग्लव्स वगैरह निःशुल्क वितरित करें। जय हिंद, जय भारत। नीमच से रतन पंडित की रिपोर्ट।